जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, क्योंकि संसार रिद्धि है, ऋण है, नकारात्मक सोच है इस शरीर की, इंद्रियों की, तो सत्य की सिद्धि प्राप्त करके ही आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, सहयोग प्राप्त होता है, सबकी सहमति प्राप्त होती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। सहमत हैं तो धर्म से सहमत हैं, धर्म से सहमत होकर ही आप सभी का सहमति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। जो सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करिवर बदन, सोय अनुग्रह सोय, बुद्धशील शुभ गुण गण सदन। ये जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए है। गणेश जी का जो दर्शन है, संकेत है। गणेश जी का कान बड़े बड़े हैं, ये संकेत हैं कि आपकी सुनने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। समुद्र की भांति, जिस तरह से समुद्र में सब कुछ समा जाता है, इतनी क्षमता आपकी सुनने की होनी चाहिए। क्योंकि वेद को श्रुति कहा गया है। श्रुति यानी सुनना। ये सुनकर निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अपनी निंदा को आप सुन सकें और वेद को सुन सकें, ज्ञान को सुन सकें, ताकि आपके अंदर ज्ञान का भंडार हो, ज्ञान का प्रकाश हो। सूंड लंबी है, इसका संकेत है कि आपका प्राण लंबा हो। लंबी सांस लें, जो मूलाधार तक, आखिरी छोर तक आपकी प्राण की पहुंच हो, जिससे आसन में बैठकर, जिससे आपकी पहुंच सच्चित आनंद, सच्चिदानंद तक आपकी पहुंच हो जाए। आपकी पहुंच सच्चित आनंद तक हो जाएगी तो आपको पूरा जगत पूछेगा, आपसे पूरा जगत सहमति होगा। जो सहमति होगा वही सही सुझाव देगा, वही आपको सहयोग करेगा। बिना सहयोग के, सहमति के संसार में जीवन निरर्थक है, बेकार है। बुद्धि में शीलता है, शील बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, तन मन चित्त सब शांति हो। शांत की अवस्था ही शुद्ध की अवस्था होती है। यही सिद्धि है, सत्य की सिद्धि। आप सिद्ध कर सकें संसार में कि आप सच्चिदानंद के अंश हैं। आपका हर कर्म सत्य के सिद्धांत, सत्य की सिद्धि के लिए होना चाहिए। सत्य को जिससे आप सिद्ध कर सके, आपके जीवन का उद्देश्य जो सिद्धांत है वो सुख का है, परम आनंद का है, परम शांति का है, परम संतुष्टि का है। संतुष्टि ही पुष्टि है, जीवन के कार्य को पूरा करता है, शरीर को स्वस्थ रख सकता है, जिससे आप
विवाद से ना घिरे रहें, बीमारियों से ना घिरे रहें, आप निंदनीय बन के ना रह जाएं, आप नरकीय जीवन जीने के लिए बेबस ना रहें, ऐसा कर्म ना करें जो ना करने योग्य हो। सकल पदागत है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। जो ना करने योग्य कर्म है, ऐसा जब करनी होती है तो संसार में सकल जो सिद्धि है उसकी उपलब्धि होने पर भी व्यक्ति को मिलता नहीं है। उपासना, आराधना, साधना जो सुमिरन है, सुमिरन आपको संकल्पित करती है, शक्ति प्रदान करती है समर्पण का, क्योंकि किसी भी यत्न प्रयत्न से, प्रयास से सच दानंद को आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। जब ये साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा, आराधना यानी सेवा के द्वारा जब तक आपके अंदर समर्पण की भावना न हो कि सब कुछ तेरा है, सब लोग तेरे हैं, तेरा तुझ में अर्पण का लागे मेरा, ये भाव जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक सत्य की सिद्धि नहीं होगी, जीवन की सिद्धि नहीं होगी। जब तक अपनी बुराइयों को आप नहीं देख पाएंगे, अपनी बुराइयों को नहीं समाप्त कर पाएंगे, तब तक दूसरे की बुराई को आप नहीं समाप्त कर सकते हैं, दूसरे की गलतियों को नहीं सुधार सकते हैं जब तक आप अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार ना हो। जब तक आप स्वयं संतुष्ट ना हो अपने जीवन के सिद्धांतों से, तब तक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। जब तक आप सत्य से सहमत ना हो, सत्य सिद्धांतों से सहमत ना हो, तब तक आप जगत की सहमति आपको नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए संसार में ऐसा कौन है जो सहमति नहीं चाहता है। अभी अमेरिका लगा हुआ है कि विश्व के अधिकांश देश उससे सहमति हो। रूस लगा हुआ है, हमारे देश के नेता बार बार विदेश दौरा करते हैं, अपनी सहमति बनाने के लिए ही परिवार के लोग सहमति चाहते हैं, लेकिन ये सहमति सत्य सिद्धांतों के आधार पर होगा। नहीं तो जीवन में पैदा हुए हैं, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, 2-4 बच्चे पैदा करेंगे, कामनाओं, वासनाओं, विषय वासनाओं में जो यहाँ मिला है यहीं छोड़ करके, असंतुष्ट होकर के, अधूरी कामना को लेकर के संसार से विदा हो जाएंगे, तो इससे संसार में आने का क्या लाभ है। लाभ यही है कि आप सत्य के सिद्धांत को सिद्ध कर सकें कि मैं परमात्मा सच्चिदानंद का ही अंश हूँ, उसी के अनुरूप हूँ, उन्हीं के अनुरूप मेरे जीवन का सिद्धांत है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।